वैष्णो देवी में तो सरकार ने समिति बना रखी हुई है। ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि ट्रस्ट बनाओ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है कि मंदिर का उद्घाटन हो, उसके ट्रस्ट का बुलावे का एक बजट ही तैयार करा जाए। एक छोटा मंदिर बता दीजिए जहाँ समिति नहीं है। मैंने नहीं 10-5 साल में मस्जिद बनेगी, वहाँ के लिए भजन आप अभी लिखवाना शुरू कर दो। चलो मस्जिद में अल्लाह ने बुलाया है, मस्जिद कमेटी ने बुलाया। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से जरूरत है कि डिबेट को अंत तक देखिए। आज के डिबेट में सभा के प्रवक्ता को अमिताभ बच्चन ने अच्छी तरह से धोया, क्योंकि सभा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया, इसकी जगह पे चलो बुलाया है और राम ने बुलाया। इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से इनकी धुलाई की है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा में और राजनीतिक विश्लेषक साहब एक बहस को ले जा रहे हैं जी। अब एक गाने के निर्माण के, एक भजन के निर्माण की आज सख्त आवश्यकता मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आज की डेट तक तो एक ही भजन चल रहा था जी, चलो बुलावा आया है, हाँ। माता ने बुलाया है जी। अब मैं नए गीतकारों से सृजन करूंगा कि हमारे दोनों बड़े भाई चाहते हैं एक गीत नया बने, चलो राम ने बुलाया है, न्यास का बुलावा आया है जी, क्योंकि अभी तक ये परिपाटी इस देश में नहीं है। नहीं, एक जोशी जी बता दें, आपकी जानकारी भी दुरुस्त होनी चाहिए। आप वरिष्ठ व्यक्ति है, प्रोफेसर है, इसलिए आपको तो प्रवक्ताओं को छोड़ दिया, आपको बिल्कुल सत्य पता होना चाहिए। ऐसा ही बुलावा न्यास की तरफ से ही मई 1951 में आया था, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को और भारत के अन्य प्रमुख लोगों को। आप इस बात को नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। इसलिए आप कभी ऐसी छोटी बात मत करिएगा जो असत्य हो, कि क्या कभी मुकम्मल आया, क्या कभी ऐसा नहीं बता कि एक ही इसने बड़े स्तर पर एक ही पुनरुद्धार हुआ है, इतने बड़े स्तर पर, वो है सोमनाथ। वहां ट्रस्ट बना, सुन लो भैया, आगे हमेशा के लिए सुन लो ना, बार बार कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ट्रस्ट बना, गांधी जी से विचार विमर्श हुआ, जवाहरलाल जी खिलाफ थे, उनसे कहा आप खिलाफ रहिए फिर भी बनेगा, हुआ। वल्लभ भाई पटेल उसमें थे। उस ट्रस्ट के, और जानकारी बढ़ा लीजिए जोशी जी, उस ट्रस्ट के जब ये हुआ है ना, तो पहले अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे और आज उस ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है जोशी जी, इसलिए अब आगे कभी ये बात न कही जाए आज से पहले कभी ट्रस्ट ने निमंत्रण बांटे क्या। जी हां बांटे, भारत के राष्ट्रपति उस कार्यक्रम में गए। अब बात आगे करिए जी। अमिताभ जी, इसी विषय को आप जो अब बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने। मैं तो आप ही की बात को बढ़ा रहा था, मैं तो नए संगीतकार, नए भजन गायकों को प्रेरणा देने का काम कर रहा था कि आप गाने का स्वरूप बदल जाना चाहिए, क्योंकि जो आपने पहले का उल्लेख बताया, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी एक नया जो नारा आप दे रहे हैं वो चल रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि आप जहां भी मंदिर का उद्घाटन हो, उसके ट्रस्ट का बुलावे का एक बजट ही तैयार करा जाए, ताकि देश को एक नया जो माहौल मिले, नई बात मिले। मैं तो आपकी बात को बढ़ा रहा था, और मैं थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ठीक है जोशी जी, ठीक है, हमारे बड़े भाई बात बता दे, उसका मैं अनुकरण कर लेता हूं। ठीक है जोशी जी, सैफई में भी मंदिर का उद्घाटन हो तो हो, या सत्यनारायण की कथा भी हो मंदिर में, तो भी जो कार्ड छपता है जिसमें जोशी जी की पार्टी के भी लोगों के नाम छपते हैं कि भाई ये रहेंगे बड़े आदमी, है ना, उसमें निवेदक मंदिर समिति ही होती है। हर मंदिर की समिति है, हर गुरुद्वारे की समिति है, हर मस्जिद की समिति है। ये बात क्या कोई नई है क्या? नहीं समझ में आई थी क्या किसी को? मुझे एक छोटा मंदिर बता दीजिए जहां समिति नहीं है मैनेजमेंट के लिए। वैष्णो देवी में तो सरकार ने समिति बनाए रखी हुई है, एलजी वहां के मुखिया होते। फिर तथ्य तो सही रखो भाई, घालमेल कर रहे हैं, फिर बाबंद किसी बात कर रहे हो। और सुन लो महाराज, अजमेर शरीफ में, आप ये बात शायद जल्दी समझ में आ जाए, अजमेर शरीफ में उर्स के लिए भी व्यवस्था वहां की कमेटी ही करती है। ठीक है ना, जो खादिम परिवार है, चिश्ती परिवार, क्या ओपन फॉर ऑल कहीं नहीं है दुनिया में, ना वेटिकन का ना गोल्डन टेम्पल। किसी बात कर रहे हो सब लोग, जिसको मन आ रहा उधर यहां के जा रहे हो। मुझे एक मंदिर बता दीजिए जिसमें मंदिर समिति ना हो।
और ये ट्रस्ट, बड़ी आपत्ति है लोगों को ट्रस्ट से। ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि ट्रस्ट बनाओ। और जोशी जी इस बात को भी स्मरण रखिए, मस्जिद के लिए जमीन जब दी गई थी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के लिए भी ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। वहां के लिए भी भजन तैयार कर लो एक, क्या आज नहीं 10-5 साल में मस्जिद बनेगी, वहां के लिए भजन आप अभी लिखवाना शुरू कर दो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कि चलो मस्जिद में अल्लाह ने बुलाया है, मस्जिद कमेटी ने बुलाया है, क्योंकि वहां भी कमेटी ही काम कर रही है, इसलिए ध्यान रखना। तो दोस्तों इन जैसा प्रवक्ता डिबेट में आते हैं, अपना मुंह से अब सब निकाल के अपना ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।